नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी amortization schedule के बारे में। What is this? And where does it get used in Indian real estate practice? हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गाइस, amortization schedule एक टेबल होता है जो दिखाता है कि बोरोअर के द्वारा लेंडर से लिए हुए लोन के हर ईएमआई को पे करने पर उस पेमेंट का कितना पोर्शन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच में डिवाइड होगा। और गाइस, ये पूरे लोन टेन्योर की लास्ट इंस्टॉलमेंट के पे करते तक चलता है। ये स्केड्यूल टेबल लोन बोरोअर को दिखाता है कि कैसे उसके लिए गए लोन का बैलेंस पेमेंट धीरे धीरे उसके द्वारा पे की जा रही ईएमआई के साथ कम होता जाता है जब तक कि उसका बैलेंस पेमेंट जीरो ना हो जाए। सो गाइस, इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब आप एक होम लोन को किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो वे आपके लोन अप्रूवल के बाद आपको आपके लोन का amortization schedule देते हैं। ये स्केड्यूल आपको समझने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में आपके मंथली रीपेमेंट का कितना हिस्सा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में एलोकेट होगा, और साथ ही साथ ये आपको दिखाता है कि आपके लोन रीपेमेंट का प्रोग्रेस समय के साथ कैसे होगा। सो गाइस, क्या आप इस टर्मिनोलॉजी को एक फिक्शनल एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं? तो चलिए लेट्स बिगिन। आप इमेजिन कीजिए मिस्टर आदिगमन के बारे में, जो एक मेहनती प्रोफेशनल पर्सन है और वे चेन्नई में रहते हैं और वे डिसाइड करते हैं अपने फैमिली के लिए एक घर खरीदने का। और उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए वे एक बैंक से कांटेक्ट करते हैं और 50 लाख रुपीस का होम लोन अप्रूव करवा लेते हैं 8% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और मिस्टर आदिगमन का लोन एप्लीकेशन अप्रूव होते ही बैंक उन्हें एक amortization स्केड्यूल देती है जिसमें एक डिटेल्ड टेबल होता है जो उनके आने वाले एवरी मंथ के ईएमआई रीपेमेंट को दिखाता है टिल द लोन रीपेमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट, इट मीन्स फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द हमारी रियल एस्टेट डिजिटल पाठशाला की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है, और अगर आप भी इंडियन रियल एस्टेट को और ज़्यादा गहराई से जानना या सीखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइस, लोन के अर्लियर ईयर्स में मिस्टर आदिगमन देखते हैं कि उनके हर रीपेमेंट ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा लोन के इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए हुए लोन के पहले महीने की ईएमआई आती है 41,822 रुपीस, और उस अमाउंट में से ऑलमोस्ट 33,333 रुपी लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट में जाता है, और बैलेंस अमाउंट 8,489 रुपी लोन के प्रिंसिपल की पेमेंट में से रिड्यूस हो जाता है। और टेबल में आगे मिस्टर आदिगमन देखते हैं कि समय के साथ ये अनुपात धीरे धीरे शिफ्ट होता है, और लोन रीपेमेंट के 10 सालों बाद मीन्स उनकी 120th ईएमआई में, जो कि अब भी 41,822 रुपीस ही है, वे देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट का पोर्शन कम होकर 20,120 रुपीस तक आ जाता है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट की अदायगी 21,702 रुपीस तक बढ़ जाती है। और लास्ट में जब वो अपनी आखिरी ईएमआई तक पहुंचते हैं तो उनके 41,822 रुपीस ईएमआई के लोन रीपेमेंट में से वे देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारा पोर्शन लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में जाता है, और मिनिमल अमाउंट का ही इंटरेस्ट वे पे कर रहे होते हैं। तो गाइस, इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि amortization स्केड्यूल बोरोअर्स के लिए आसान बनाता है
कि उनके लोन पेमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के बीच, और साथ ही साथ अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की मदद से बोरोअर्स अपने लोन रिपेमेंट का प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हैं। और साथ ही अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बोरोअर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि बोरोअर्स इसके थ्रू ये देख सकते हैं कि उनके पेमेंट्स का कितना हिस्सा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लोन रिपेमेंट पीरियड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में रीपे हो रहा है। सो एट द एंड मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी गाइस कि इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और गाइस, हम बहुत ही जल्द एक न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।